जैसे पहले मैंने बताया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ हमको शिक्षा दिए। उनका आविर्भाव का उद्देश्य था आपने आचरी धर्म जीवेरे सिखाए। स्वयं आचरण करके शिक्षा देते थे। आचार्य है ना, ऐसे बोल करके लिख करके। आजकल हमारे जैसे लोग ऐसे नहीं हैं। कथनी और करनी अलग है। बोलते हैं कुछ और करते कुछ, ऐसा नहीं है। जो बोलते हैं सो ही करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण करके शिक्षा देते थे, लेकिन अंत में केवल 8 श्लोक रचना किए थे, और इसी को शिक्षाष्टकम करके कहते हैं। जो बहुत बड़े बड़े महापुरुष आचार्य हैं वो तो कहते हैं इस 8 श्लोक को माला बनाकर कंठी में पहनना चाहिए, नेकलेस हमेशा गला में रहना चाहिए। इस 8 श्लोक में ये संसार में जितने वैदिक ग्रंथ है, जितने पुराण उपनिषद शास्त्र आदि है, सभी का निचोड़ उसी में रखती है, भरती है। साक्षात परम भगवान थे, उनको कौन सा वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदैव चाहम, वही पुरुष थे। तो उन्होंने जब बोले तो सर्वस्व ही था, तो उन्होंने 8 श्लोक को बोले हैं। तो 8 श्लोक में सबसे पहले भगवान ने इस हमारे जैसे कलयुग जीवी के लिए उद्धार का एकमात्र साधन श्री भगवत नाम है। उसी में हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा, सुधार होगा, मन चित्त अहंकार आदि शुद्ध होगा। तो उसी का महिमा कहे। प्रथम श्लोक में चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रिय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम अमृतास्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये हरिनाम की मार्केटिंग की, उसका खूब महिमा कहे भगवान ने। उसके बाद में दूसरा श्लोक में कि इस नाम कहाँ से अवेलेबल होगा, बोले ये भी अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अनेक अनेक लाखों करोड़ों नाम दे दिए भगवान ने, बनाया अपने सभी के लिए, अपने अपने रुचि के लिए। और हर नाम में समस्त शक्ति, निज सर्वशक्ति, और स्पेशल दया करके सारे रूल्स रेगुलेशन हटा दिए। न तत्र नियम न काल एतादृशी तव कृपा। ऐसे प्रभु कृपालु है हमारे लिए, कितने क्या कुछ करके इतने सिंप्लीफाई, इतने सब डिस्काउंट, फुल डिस्काउंट करके दिए। लेकिन दुर्दैवम ईदृशमिहा न जने अनुराग। यही सा हमारा दुर्भाग्य है, सब जानते सुनते हुए भी हरिनाम के प्रति हमारा अनुराग नहीं है, रुचि नहीं है। क्यों नहीं? तो इस महाशक्तिशाली साधन जो एकमात्र हमारा कल्याणकारी श्री नाम है, उसमें कैसे साधन को हम अपना सकें, कैसे रुचि हो सकेगा, उसके माध्यम अभी बताते हैं ये तीसरे श्लोक में। क्या करने से इस नाम को हम बराबर ले पाएंगे। क्योंकि हम सब जानते सुनते हुए भी उसका चाहिदा नहीं ले रहे। नाम के प्रति हमारा इतना निष्ठा रुचि नहीं है। क्यों नहीं, क्या करने से होगा, तो इसको बताते हैं। और करने से नाम हम ले पाएंगे, और नाम लेने से नाम का जो वास्तविक फल है वो भी प्राप्त करेंगे। तो इस तीसरे श्लोक में इसको शुरुआत करके बताते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेनांग मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब आप
हरि के नाम को सदा कीर्तन करना चाहते हैं तो 4 योग्यता होना चाहिए। कोई भी काम आप करने चाहते हैं क्वालिफिकेशन जरूरत होता है ना, हर चीज़ में। किसी भी काम करने पूछेंगे ये आता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं। तो इस प्रकार आप हरिनाम कीर्तन करना चाहेंगे तो वो भी पूछते हैं कि वो योग्यता है, पता है क्या योग्यता होना चाहिए। हरिनाम कीर्तन करने के लिए 4 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या 4 क्वालिफिकेशन? एक सहिष्णुता, नीचता, सहिष्णुता, अमानिता और मानदता। तो 4 गुणे गुणी हया हरिनाम। ये 4 गुण जिनका पास है वो हरिनाम संकीर्तन नित्य कर पाएंगे। तो उस 4 गुण के बारे में बताते हैं। तो उसके ऊपर सर्वपद दलित तुच्छ तृण से भी अपने को दीनहीन प्राकृत मर्यादा रहित समझकर, तृण तिनका एक वस्तु है, उसको कोई खातिर नहीं करते हैं कि नहीं। घास के तिनके के ऊपर सभी चढ़कर जाते हैं ना, वो एक है बिल्कुल मिट्टी के साथ रहता है। कोई भी जीव चलता है तो इसके ऊपर पैर रख करके जाता है। जिनका पैर है वो तो पैर रखते हैं घास के तिनके, जिनका पैर नहीं वो भी कुचल के चलते हैं ना। पैर नहीं किसका? सांप आदि का, वो भी उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे नीच उसको कहते हैं कि नीच का मतलब केवल छोटा नहीं है, मर्यादा रहित, सम्मान के आस रहित ऐसे। लेकिन कहते हैं उससे भी ज़्यादा सहिष्णुता। तृणादपि सुनीचन, और वृक्ष से भी सहनशील, अमानी और मान देना, तब हरि कीर्तन कर सकते हैं। तो सभी का पैर के नीचे कुचले जाने वाले तृण से भी अधिक दीनहीन समझना, वृक्ष से सहनशील एवं स्वयं अमानी होकर दूसरे को यथायोग्य मान देने वाला बनकर सर्वदा निरंतर हरिनाम करना चाहिए। हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इस अष्टकम के ऊपर कुछ भाष्य लिखे हैं, संमोदन भाष्यमसु कहते हैं। तो उन्होंने उसको कहते हैं कि निरपराध होकर श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करने वाले साधकों में 4 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। जो हमेशा हरि कीर्तन करते हैं उसके 4 लक्षण देखे जाते हैं। एक तो अपराध रहित होते हैं, उसके अलावा 4 लक्षण क्या है? न विषय के प्रति विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता। बोले जो दीनता है, दीनता तो समझते हैं ना, हीनता, दीनता। बोले ये दीनता आएगा विषय से विरक्ति भाव से, विषय को हम भोग ना करें इस प्रकार भावना रखें विरक्त भावना से, तब स्वाभाविक दीनता होगा। नहीं तो डुप्लीकेट दीनता हो सकता है। स्वाभाविक दीनता होगा वैराग्य भाव से। और दया बोलते मत्सर रहित दया, मत्सर रहित निर्मल दया। मत्सर रहित, मच्छर के मच्छर, यहाँ तो मच्छर होते होंगे ना, बड़ा तो वही मच्छर समझते होंगे क्या? यहाँ बोलते मच्छर रहित, मस्कीटो प्रूफ। मच्छर शब्द का अर्थ है, शास्त्र में मच्छर ज़्यादा लिया जाता है, मच्छर, मच्छरता। मच्छर शब्द को अर्थ कहते हैं एक प्रकार की ईर्षा है। उसका सही भक्ति विनोद ठाकुर व्याख्या करते हैं कि पर उत्कर्ष सहने असमर्थ।
पर उत्कर्ष सहन मतलब दूसरे का कुछ भला हो रहा है उसको देख करके हम सहन नहीं कर पाते, इसको कहते हैं मच्छरता। ये हम लोग में से अनेक है, आप हम सभी कई हैं, और जो नहीं बहुत लोगों के मनुष्यों में ये गुण देखा जाता है। उनको पूछो आप कैसे हैं, ठीक है, लेकिन क्या दुखी है, क्या कमी है, घर बाड़ी, लड़के, पुत्र, संतान, संतति, आमदनी, ये सब तो ठीक ठाक है, इसमें कुछ कमी नहीं, भगवान की कृपा सब ठीक है। तो फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ है कि मेरे बाजू में रहते ना पड़ोसी, उनका सब ठीक ठाक क्यों है, बस यही तकलीफ, बाकी कुछ नहीं। हाँ। एक महात्मा ने मुझे बता रहे थे, एक व्यक्ति थे कि उन्होंने तपस्या के जंगल में जाकर कठोर तप किए, और उनको किसी ने बताया था कि आप करना चाहते तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको तप किए जा करके और उन वरदान प्राप्त करने के लिए, वो क्या वरदान चाहते थे, घोर तप किए, शंकर जी प्रकोटे क्या चाहते हैं ना, बस मुझे यही वरदान चाहिए कि आपकी कृपा से मुझे जो प्राप्त हो मेरे पड़ोसी को उसका डबल मिले। शंकर जी बोले, अरे इतने कृपालु दयालु कैसे हो गया, आप इतनी तपस्या करके जो प्राप्त करना चाहते हो आपके पड़ोसी को डबल मिले ना, हाँ बस आप यही वरदान दे दीजिए। शंकर जी ने खुश से बोले, चलो हमारे चेले में एक अच्छा चेला मिला होगा, दूसरे को परोपकार, दूसरे का भला चाहता है, डबल चाहता है। तो उनने नया गाड़ी खरीदे, उनका डबल गाड़ी आया पड़ोसी का, जल रहा था देख करके, लेकिन वरदान तो मांगा वही, जो भी उनका कमाई होता है उसका डबल, जो भी उनका डबल, देख करके जल जल के अंततः वही बोला, हे प्रभु मेरा आंख एक फूट जाए। तो उनका दोनों आंख फूट जाए डबल, ये मांगने के लिए ये सब किया था। मैंने किसी प्रकार के अपना हानि करके भी, आपने दुख सहकर भी दूसरे को दुख दें, तभी उनका जीवन का सार्थक था। जीवन क्या विचार है उनका, देखिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार के सहज गुण लोगों के अंदर देखा जाता है। अपने पास सब कुछ होते हुए भी दूसरे को देख करके सहन नहीं होता। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वो लोग होते हैं किस प्रकार ना, पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी। दूसरे का सुख देखने से दुखी हो जाते हैं, क्या दूसरे दुख में पड़ते हैं, ठीक है, सुखी होते हैं। तो इस मच्छरता उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार मच्छर भाव रहित, इस प्रकार भावना नहीं होना चाहिए, तब जा कर के असली दया जो उत्पन्न होगा। नहीं तो दया नहीं, जिसलिए वो उनका डबल मांग रहा था, दया थोड़ी था उसका, नहीं, ये कपट दया, निर्मल दया नहीं है। निर्मल दया होगा जब दूसरे का भलाई को सहन कर पाएगा, पर उत्कर्ष से असहन नहीं सहन कर पाएगा। अच्छा है, दूसरे के सुख देख कर जो सुखी होता है, दूसरे के दुख देख कर जो दुखी होता है, वही दया कर सकते हैं, इस निर्मल दया। और इस भौतिक मिथ्याभिमान से रहित हृदय की निर्मलता। हृदय निर्मल कैसे होगा? यहाँ ठाकुर भक्तिविनोद कहते हैं, मिथ्या अभिमान से जितने कम होगा इतने हृदय निर्मल होगा। हृदय का मैला है अभिमान, और कुछ नहीं। अभिमान तो समझ में आता होगा सबको, है कि नहीं? तो ये जो सब अभी हम जितने सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा ये पोजीशन है, मेरा ये पदवी है, मेरा ये डिग्री है, ये सब झूठा अभिमान, झूठा अहंकार है। क्यों झूठा क्यों है? सच में हमें इतने पढ़ाई लिखाई करके अपने डिग्री हासिल की, बोले नहीं, ये हमारा सब झूठा अहंकार है। असली अहंकार हमारा एक ही है कि हमारा जो असली परिचय वही है कि हम कृष्ण के
नित्य दास है। और उसको छोड़ करके जितने बटोरे हैं ये सब झूठा, और इसी के वजह से हमारा हृदय मलिन हुआ है। तो इसी बोलते हैं कि इस जड़ीय मिथ्या अभिमान से रहित हृदय की निर्मलता, ये दो, और सबके प्रति यथायोग्य सम्मान की भावना। सबके प्रति सम्मान की भावना, लेकिन सबके प्रति समान सम्मान की भावना नहीं हो सकता। यथायोग्य, हर एक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, लेकिन कितना सम्मान देना चाहिए ये भी जानना चाहिए। किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं, जिनको जितना आवश्यकता है इतना सम्मान देना चाहिए। साधक के हृदय में अप्राकृत चिन्मय रस के मूर्तिमान विग्रह रूप हरिनाम का आविर्भाव होने पर इसके हृदय में इस प्रकार के भाव उद्गार प्रकट होते हैं। जब सचमुच हरिनाम करते करते हरिनाम की कृपा हृदय में प्राप्त होता है, क्योंकि हरिनाम इस भौतिक जगत का तो है ही नहीं, ये तो भगवत धाम का है। भगवत धाम चिन्मय है, ये भी चिन्मय है। अब चिन्मय शब्द को समझ पाता है ना, चिन्मय क्या होता है? नहीं, वेरी गुड। चिन्मय मतलब चेतन, स्पिरिचुअल। चेतन मतलब जो जड़ नहीं है। जैसे टेबल है, ये जड़ है का चेतन है? क्यों जड़ कहते हैं उसको? क्यों नहीं? क्यों? प्राण नहीं है। हाँ, जिसका प्राण है वो है चेतन, जिनका प्राण नहीं है वो जड़। तो इस शरीर का प्राण है या नहीं? शरीर जब मर जाता है उसे प्राण जाता है, तो फिर शरीर जड़ है, उसमें जब तक चेतना रहता है तब वो चेतन रहता है। तो चेतन इसमें युक्त है। लेकिन वो जो चेतना है हम उसको देखे नहीं, जाने नहीं, जिनके वजह से हमारा शब्द निकल रहा है, जिनके वजह से हमको समझ में आता है, जिनको वजह से हमको कोई गाली दे तो हमको खराब लगता है, प्रशंसा करने से अच्छा लगता है। किसके वजह से? कोई यही शरीर अगर चेतना निकल जाए तो कोई ये सब करेगा, कोई पता चलेगा? कुछ नहीं, जला दे भी कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अभी क्योंकि चेतना है, हाँ? तो इसको कहते हैं चेतन, चिन्मय। तो भगवान की धाम में प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, यहाँ कोई जड़ है ही नहीं। इस जगत जड़ जगत है, यहाँ सब कुछ जड़ है। केवल जीव जो है वो थोड़ा सा चेतन अंश उसमें है, जो मनुष्य प्राणी है, नहीं तो सभी जड़ है, जड़ है, जड़ है। हमारे शरीर अगर सब कुछ जड़ है, लेकिन भगवान के धाम में हर एक चीज चेतन है। घास, पौधा, फूल, पानी, पत्थर, जीव सब चेतन है। सब कुछ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, संवेदनशील है, सब कुछ है। तो ये हरिनाम भगवत धाम का तो इसलिए पूर्ण चेतन है। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ जगतिक नाम है, वो नाम तो नाम है हमने, लेकिन नहीं, ये जो नाम है भगवान का नाम, कि भगवान का है, पूर्ण चेतन है, वो सब सुनता है, देखता है, समझता है, बिल्कुल ज्ञान घन पूर्ण चिन्मय है। तो वो जो चिन्मय नाम के प्रति हमारा सचमुच अगर श्रद्धा हो तो हमारे हृदय में प्रकट होंगे, तो उसका प्रभाव कुछ और होगा, कुछ और प्रभाव होगा। क्योंकि कोई जड़ वस्तु नहीं है। जड़ वस्तु भी कोई एक बहुत सुंदर अलंकार कोई पहनता है, सब देखते हैं, अच्छा कितने गोल्ड की ऑर्नामेंट पहने, देखते हैं, जड़ है। अगर चिन्मय हो तो फिर क्या है? तो ये हरिनाम तो पूर्ण चिन्मय वस्तु है। वो जब हृदय में प्रकट होगा तो उसका लक्षण कुछ और दिखाई पड़ता है। ये लक्षण है, यही है कि ये जो चार में बताया, विषय से विरक्त होगा, वास्तविक दीनता, मत्सरता रहित दया, मिथ्याभिमान से निर्मल हृदय,
ये जब साधक के हृदय में जब साक्षात चिन्मय नाम प्रकट होता है तो इस प्रकार भाव प्रकट होते हैं। लेकिन जीव जो है ये भी चेतन है। उनके शरीर है जड़, जीव है चेतन। जो चेतन प्राणी को चेतन वस्तु चाहिए, उसको कोई जड़ वस्तु चाहिए नहीं। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमको पता नहीं कि हम चेतन है, तो हम हमेशा अपने शरीर को ही हमारा परिचय देते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा ये डिग्री है, जो भी है परिचय संसार में सभी देह को ही आत्मा मान करके चलते हैं। और उस देह जड़ वस्तु है तो जड़ वस्तु से सुख लेने के लिए प्रयास करते हैं। यही है संसारिक गलती। इस संसार में हम जो फंसे हुए हैं यही कारण है उसका। ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, गलत पहचान है। हम जो हैं उसको नहीं जानते, जो नहीं है असत्य रे सत्य करी मानी। जो झूठ है उसको सच मानते हैं, जो सच है उसको झूठ मानते हैं। तो इसी को बताते हैं कि प्रत्येक जीव चिन्मय है, लेकिन फिर भी इस विषय से सुख लेना चाहता है। विषय से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे कोई जलचर प्राणी हो, पानी में रहने वाला प्राणी हो, उसको अगर ला करके स्थल भाग में कोई एसी रूम में सारे व्यवस्था दो, वो सुखी होगा क्या? बोलेगा मुझे पानी में छोड़ दो। तो ठीक हम लोग चिन्मय है, चेतन प्राणी, तो हम स्पिरिट है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमको सुखी मिलेगा। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बिना अभी हम मटेरियल वर्ल्ड है, जड़ जगत है, यहाँ सब कुछ जड़। यहाँ हमको ऐसे बेचैनी दुख होगा जैसे एक जलचर प्राणी को उठा करके स्थल भाग में रख लेने से जैसे बेचैनी होता है उसको तड़फड़ाहट, तो हमारा अंदर यही दुख होता है, क्योंकि हम उससे हट करके जड़ जगत में है और उसी सुखी होना चाहिए। हो ही नहीं सकता सुखी, असंभव है जब तक वहाँ नहीं जाए। तो ये स्थिति हमारा क्यों हुआ? स्थिति होने का भी कारण है। शास्त्र कहते हैं कृष्ण को भूल करके हम लोग अलग से सुखी होना चाहे। हम लोग सब कृष्ण के पार्ट हैं, लेकिन कृष्ण का अंश हैं। अंश होने के नाते कृष्ण को सेवा करने का हमारा धर्म होना चाहिए। जैसे ये हाथ हमारा अंश है शरीर का, तो हाथ का धर्म है शरीर को सेवा करे। अगर वो शरीर के साथ रह करके शरीर की सेवा करता है तो उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है ना? नहीं, हाथ का बहुत बड़ा वैल्यू है। कोई भी बात होने से हाथ पहले उठता है, साइन करने से, लिखने से, गाली देने से, किसी को रोकने से, अटैक करने से। कितनी बड़ा रोल हाथ का है, क्योंकि शरीर के साथ है, उसको प्रभावित ना। लेकिन अगर इस हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाए तो एक मांस के लथड़ा होगा। चींटी को भी भगा नहीं सकता, भगा सकता नहीं, खा जाए कुछ नहीं, यूजलेस हो जाएगा। क्योंकि इससे शरीर के साथ जोड़ करके शरीर की सेवा करता है, सो पावरफुल। लेकिन हट जाए सारे पावर खत्म। ठीक इसी प्रकार, क्योंकि अंश हमेशा अंशी के साथ रहकर अंशी की सेवा करना यही उनका धर्म है। तो हम लोग श्री भगवान के अंश है। अंश होने के नाते हमारे अंशी हैं भगवान, उनके साथ रह करके उनकी सेवा करना वही हमारा परम धर्म है। अब हम उनसे हट करके अलग से सुखी होना चाहते हैं, अलग से सामग्री बटोर करके सुखी होना चाहते हैं, हो नहीं पाएंगे। तो उनसे अलग हो गए, वही हमारा दोष हुआ। इसी दोष के कारण हम दंड भोग रहे हैं। इसी को बोलते हैं कृष्ण विमुख होने के कारण हमारे वर्तमान दुर्दशा है। और बारंबार ऐसे दुर्दशा को जन्म मृत्यु के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, नाना प्रकार के तापों से दग्ध होते हैं। अब किसी भक्तों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, शास्त्रों की कृपा, भगवान की कृपा से हम समझते हैं कि एक्चुअली कुछ तो गलती है, बार बार यही बात कहते हैं। तो भगवत भक्ति को समझ में आता है
और इस भगवत भक्ति ग्रंथ में ही बताया गया कि भगवान से विमुख होने के कारण हमारा दुर्दशा हुआ है। तो उसको दूर कैसे हो सकता, फिर ठीक कैसे हो सकते हैं कि जब फिर हम अपने भगवान के सम्मुख होंगे और फिर उनके सेवा करने के लिए तैयार होंगे, तब फिर इस दुर्दशा से छुटकारा मिल सकता है। तो यही करने के लिए ही कैसे होगा, जो चित्त में मलिनता है उसको साफ करने से फिर समझ में आएगा कि वास्तविक हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या कर्तव्य है। तो इसको साफ करने के लिए ही हरिनाम ये शुद्ध करना, चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है, ये सब करने के लिए। लेकिन हम कभी से करते हैं, कुछ होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं है क्योंकि सही प्रकार से हम दवाई को उपयोग नहीं करते हैं। तो किस प्रकार करना चाहिए बोलते हैं, ये 4 उपाय है, 4 उपाय से लेना पड़ेगा। अगर हम मेडिसिन को लेते हैं, दिस इज द प्रोसेस। घास के तिनका जैसा नीच होना पड़ेगा, पेड़ जैसा सहिष्णु होना पड़ेगा, और हमेशा सबको मान देना चाहिए और अपने सम्मान की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो हम जीवन में जीते किस रहेंगे बोले, क्योंकि हम लोग इस भौतिक शरीर से प्राप्त कर चुके हैं, तो जब तक इस संसार से हम छुटकारा पा करके भगवत धाम तक नहीं जाते हैं, इस स्थिति को नहीं जाते हैं, तब तक इसे रहना पड़ेगा, रह करके साधन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। जैसे जब तक बीमारी ठीक नहीं होता तब तक हम मेडिसिन लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट क्या है ना, इस संसार में रहते हुए युक्त वैराग्य, एक वैराग्य होता है, नहीं नहीं हमारा नहीं, नहीं हम नहीं लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। कई जगह हम संत देखते हैं, बड़े बड़े साधु बोलते हैं हम रुपया पैसा छूते नहीं हैं, अकाउंट ट्रांसफ़र कर दो, हम नहीं छूते हैं उसको। तो इस प्रकार के वैराग्य नहीं। हमारे आचार्य प्रभुपाद जाते थे, उनको कोई देते थे, वो एक हाथ से नहीं 2-2 हाथ में लेते थे। क्यों बोले, अरे ये संत तो छूते नहीं, ये तो 2 हाथ से बटोरता है। प्रभुपाद कहते थे देखो ये सब झूठा वैराग्य है, नहीं नहीं हमारा नहीं, हम नहीं करते, हम नहीं लेते। हम बोले ये क्या है, तेरे बाप का तो कुछ है ही नहीं, तू छोड़ेगा कैसे? जो तुम्हारा है तो उनको त्याग दे सकता है, तुम्हारा है क्या? क्या तुम्हारा है जो तुम त्याग दे सकते? जैसे आपके पास 100 रुपया है तो चाहे तो 50 रुपया 100 रुपया दे सकते हो, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम दोगे, त्याग दोगे किसको? किसको त्यागोगे? तो उसको बोलते हैं कि ये झूठा है। युक्त वैराग्य का मतलब है जिनका है उनको दे देना, हमारा तो है ही नहीं पहले से कुछ। ईशावश्यम इदम सर्वम जत किंचा जगत्याम जगत, इस संसार में सब कुछ ईश्वर का ही है कि नहीं? तो सब कुछ ईश्वर का है, तुम कौन मालिक हो, तुम क्यों उसे छोड़ सकता है उसको? जिनका है उनको सेवा में लगाओ। तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। हमारा ये शरीर भी हिच प्रॉपर्टी कृष्ण का है, हमारे संबंधी जो भी है, घर बाड़ी जो कुछ है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो तुयापते नंद किशोर, इस प्रकार से जो कुछ है सब तो आपका ही है, उनको ही अर्पण करना है। अगर उनको दें और हमको जितना आवश्यकता, क्योंकि हम उन्हीं के हैं, उनकी सेवा के लिए है, तो मेंटेन होना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी रखे हैं, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो इस प्रकार तो हम मेंटेनेंस के लिए ठाकुर जी के सामान हम यूज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा सामान ठाकुर जी को देते हैं, हम डोनर है, ये गलत भावना है। दाता एक राम और सब भिखारी सारे दुनिया, सब भिखारी होना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं हम दाता है, ठाकुर जी भिखारी, हम दान दाता है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो दाता है, हम भिखारी हैं, उनसे मांग के ले लें। क्या करेंगे सर, मर जाएंगे, खाए भी नहीं, कुछ दीजिए, आपका ही ग्रेन्स आपका है, फल है आपका, पानी आपका, सब आपका है, हमसे मांग कर हमसे खा सकते हैं, जी सकते हैं, तो उनसे मांगना चाहिए। और हम सोचते हैं हम देते हैं, ये गलत है। तो इसी बात को बोलते हैं कि युक्त वैराग्य मतलब ठाकुर जी के सब कुछ है,
इसी भावना से यही प्रथम वैराग्य यही है कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ ठाकुर जी का है। इसी भावना से हम भी उनके हैं, उनके सेवा के लिए जी रहे हैं, तो जितना हमको आवश्यकता है हम उनसे लें, जथा आवश्यक इतना लें, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लेने का हमारा हक नहीं है, सभी का भाग है, मेरा जितना कोटा है मैं इतना लो। इसी बोलते हैं युक्त वैराग्य। इस युक्त वैराग्य के हिसाब से और संबंध ज्ञान कहते हैं कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए हूँ। इसी भावना के, इस संबंध के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। जितना आवश्यकता है इतने लेकर के संसार से इतने विषय ग्रहण करना चाहिए। और जीने के समय में इस प्रकार समझेंगे जितने मुझे शरीर की मिनिमम आवश्यकता उसको संसार से लेकर के जीना चाहिए। बाकी से वो मेरे पास है सब ईश्वर के लिए है, मुझे जीने के लिए कुल इतना आवश्यकता है, इस हिसाब से जीना चाहिए। लेकिन प्राय लोगों का मन में जितना आवश्यकता है उससे अधिक इकट्ठा करने का विचार रहता है कि नहीं। आचार्य लोग कहते हैं संसार में जो कमियां आता है, गड़बड़ होता है, इसका मुख्य कारण है आवश्यकता से ज़्यादा रखना। हाँ, हम ही गड़बड़ करते हैं। तो फिर जब इस प्रकार के जितना आवश्यकता लेकर जीने पर भी क्या दुखी नहीं होंगे? दुख तो होता है। अभाव, रोग, शोक, बुढ़ापा आदि दुख तो मिलता ही है। आप कितने भी वैरागी बन करके चलो, बुढ़ापा तो आएगा, रोग, शोक, अभाव आदि वो तो होगा ही। बोले इसको इस प्रकार के दुख और कभी कभी अर्थ प्राप्ति, स्वास्थ्य प्राप्ति, बल, विद्या, एक प्रकार के सुख भी आता है। ये दोनों आता है, ये दोनों को प्रारब्ध कर्म करके मान लीजिए। ये मेरा पूर्व जन्म का जो कर्म के परिणाम है, प्रारब्ध है। इसको मान कर, ऐसे मान करके भोग करना चाहिए। मैं नहीं जानता था मुझे मिला, इसलिए मुझे मिल गया ये, तो ये प्रारब्ध जनित सुख है। कभी कभी स्वास्थ्य प्राप्ति होता है, कभी कभी अर्थ प्राप्ति होता है, कभी कभी सम्मान प्राप्ति होता है, बल प्राप्ति, ये जो होता है प्रारब्ध। कभी कभी दुख भी आता है इस प्रकार से, तो ही प्रारब्ध। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो सुख, जो दुख, जो हमारा बटोरा हुआ, जो हम किए हैं पूर्व कर्म के फल, उसी को भोगना चाहिए। और इस प्रकार जितना आवश्यकता है इसको लेकर के युक्त वैराग्य के जीवन धारण करना चाहिए। ये जो हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, ये तो परमार्थिक नहीं है, ये संसार की है। याद रहा 6 चीज क्या क्या? जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ, ये जागतिक है, पारमार्थिक नहीं है। इसलिए इन जड़ विषय से अपना कुछ प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार विचार करके दीनतापूर्वक श्री गौरांग महाप्रभु के चरण में, श्री कृष्ण के चरण में प्रार्थना करना चाहिए। हे प्राणनाथ, हे कृष्ण, हे गौरांग, कब मुझे आपकी सेवा मिलेगा? मैं आपके सेवक हूँ, लेकिन आपको भूल कर कभी यहाँ पढ़ रहा हूँ। अब आपका सेवा मुझे कब फिर सौभाग्य मिलेगा, कब आपका सेवा कर सकूँगा? इस प्रकार भाव से रहकर जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना से दैन्यता भाव प्रकट होगा। दीन होकर के प्रार्थना करने से प्रार्थना का बल ज़्यादा होता है। ये तो आप लोक व्यवहार भी जानते होंगे। कोई किसी को जाकर कोई चीज़ मांगता है, आपको प्यास लगता है, पानी मांगना चाहिए, पानी दे दो मुझे, ऐसे कहना, प्रभु मुझे बड़ा प्यास लग रहा है, कृपा करके मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। ये दोनों मंत्र है कि नहीं? क्यों? इसमें दीनता प्रकट है और उसमें घमंड है। तो जब हम साधारण व्यवहार में भी देखते हैं कितने अंतर आता है कोई, ठीक इसी प्रकार जब हम प्रभु के पास में प्रार्थना करते हैं तो इस प्रकार दीनता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। यही बोलते, नीच नहीं होंगे तो प्रार्थना नहीं बनेगा, हो नहीं सकता। तो ये प्रकार के हम जो नाम जप करते हैं बिल्कुल इसी प्रार्थना है और वो इसी से मिलकर के होना चाहिए।
तो कैसी नीचता होना चाहिए? बोलते हैं घास के तिनका से भी ज़्यादा। घास के तिनका तो है ही सबसे नीच में, जमीन में पड़ा रहता है, कोई भी उसको पैर में कुचल के जाते हैं। हम तो कितने बड़े लंबे चौड़े, 5.5 फीट हाइट है, हम कैसे उससे नीचे होंगे? बोलते हैं कि तिनका जो है वो जड़ वस्तु है। जड़ समझते ना, जिसके चेतना नहीं है। लेकिन हम चेतन हैं, है कि नहीं? चेतन होने के नाते हमारा रिलेशन बहुत बड़ा है। हम उनका जो तृण है, जो सूखा तिनका है, वो जड़ वस्तु है और उनके स्थिति के अनुसार वो रहता है, तो इसके लिए ठीक है। लेकिन हम चिन्मय होकर भी, चेतन होकर भी जो अभिमान करते हैं मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ये हमारे साथ फिट नहीं बनता, ये गलत है। वो तो जड़ है, जड़ का अभिमान रखा, लेकिन हम चेतन होकर भी जड़ के साथ रहते हैं। ये जो हमारा स्वाभाविक नहीं है अभिमान, ये जड़ अभिमान, ये वास्तविक नहीं है। तो इसी कारण से हमको तृण से भी नीचे होना चाहिए। घास के तिनके से भी और नीचे होना चाहिए, क्योंकि वो तो घास ही है, अपने हिसाब से रहता है नीचे। लेकिन हम जो स्थिति हमारा असली है उसको छोड़ करके कुछ डुप्लीकेट स्थिति लेकर के हम बड़े हैं, तो हम उससे भी और गए हैं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई नहीं है, मिथ्या अभिमान है, उनका सत्य अभिमान है। वो घास है, ऐसी वस्तु है तो आपने मान कर चलता, लेकिन हम नहीं है जो इसको मान कर चलते हैं, तो ये हमारे झूठा अभिमान है। इसीलिए हम उसको छोड़ने के लिए एक घास का जो पोजीशन, उससे भी नीचे जाना चाहिए, झूठापन को छोड़ने के लिए। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी ज़्यादा नीच मानना चाहिए अपने आप को। नीच में बताया कि क्योंकि भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जितने नीच जो हो पाएगा उसकी प्रार्थना इतने फ्रूटफुल होगा, है कि नहीं? कई भी लोग बोलते हैं जो जितने ज़्यादा अपने आप को दैन्य, दीनहीन और नीचे होकर प्रकट करेगा, उनकी प्रार्थना इतने पोटेंट होता है। तो इसलिए सबसे पहले नीचता को रखा गया। केवल नीचता होने से नहीं होगा, पहले गुण है, उसके साथ में सहिष्णुता गुण है। सहिष्णुता के लिए उदाहरण दी भगवान ने पेड़ को, पेड़ जैसा सहिष्णु होना चाहिए। पेड़ के सहिष्णुता के सामने भगवान ने पेड़ का लिए कुछ 2 गुण बताए। उसमें बोलते उत्तम हया अपना के माने तृणाधमा, जो उत्तम होना चाहिए सबसे तृण से भी अधिक मानेगा, अधम मानेगा अपने आप को। 2 प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष समा, भगवान स्वयं समझाते हैं। पेड़ में 2 प्रकार के सहिष्णुता गुण है। तो ये 2 प्रकार के सहिष्णुता गुण जो भजनकारी, जो साधक नाम भजन करता है, उनके पास होना चाहिए। क्या 2 सहिष्णुता पेड़ के पास क्या होता है? वृक्ष जना काटिलेह किछु ना बोलाए। सबसे पहले वृक्ष जना काटिलेह किछु ना बोलाए, सुकाया मैले है कारे पानी ना मांगे। ये पहला सहिष्णु है, समझ आ रहा है? वृक्ष को कोई जा करके काट भी लेता है, कोई फल तोड़ते हैं, पत्थर भी मारते हैं, डंडा में पीट कर भी लाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ कंप्लेन करता है क्या? नहीं बोलता। यहाँ तक कि आपको पत्तल चाहिए, जाकर थोड़ा पत्तल, वो जा करके आपको चाहिए 10, वो जाकर इतने सारे तोड़ के लाता है। ये नहीं बोलते भैया इतने मुझे कष्ट भी होता है, जितना चाहिए इतने लो। नहीं, आप लेंगे 10 ही बाकी फेंक देंगे। ऐसे भी करते ना। हाँ, फूल भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, उसका शाखा भी लेते हैं, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो काट कर पूरा पेड़ को ले लेते हैं। कभी कंप्लेन नहीं करता, कभी नहीं बोलता मुझे क्यों कष्ट देते हैं। तो
और केवल इतना नहीं है, हम एक गर्मी लगता है, इतनी गर्मी, छतरी उठाते हैं वो भी इतना छाया नहीं देता, पेड़ के नीचे खड़ा होने से कितना लगता है। जो पेड़ के नीचे हम जाकर खड़े हो जाते हैं उनके इतने कष्ट देते हैं, लेकिन ऊर्जा का सहारा लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। वो नहीं, हम सोचते हैं पेड़ भी तो खड़ा है, हम उनके नीचे कितने, ओह कितने ठंडी छाया हवा चलता है, लेकिन वो सारे गर्मी को सहन करता है। ऊपर में गर्मी को सहन करता, कभी कभी सूख भी जाता है पानी के बिना, लेकिन कभी मांगता नहीं कि थोड़ा पानी दे दो, मैं आपकी मदद करता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ, मुझे थोड़ा बचा कर रखो, कभी मांगता भी नहीं। सूख कर मर भी जाए, पानी भी नहीं मांगता है, और देने के लिए तो कुछ भी लो उनसे, कभी कंप्लेन नहीं करता, कभी मना नहीं करता। यहाँ तक कि कोई शत्रु भी आए, शत्रु तो उनका क्या होगा, कि सब तो शत्रु उनका ही परेशान करते हैं, कुछ तो मदद करते नहीं पेड़ को। तो इसी प्रकार कहते हैं कि ये पहले प्रकार सहिष्णुता जो नाम जापक साधक है, वो भी इस प्रकार होना चाहिए, तभी नाम के फल उसको प्राप्त होगा, नाम के विधि उसका काम करेगा। कि उनको अगर कोई मित्र हो, शत्रु हो, उनका अच्छा चाहने वाला, बुरा चाहने वाले हो, कोई भी हो, किसी प्रकार के कुछ अगर मांगते हैं, अगर उनके पास सामर्थ्य है तो उनको मदद करना चाहिए, जैसे पेड़ करता है। और जो भी है, जब तक पेड़ के पास है तब तक कोई भी आकर लेकर जाता, कभी मना नहीं करता। तो कोई भी इस प्रकार जो साधक है, जिनके पास जब तक जो है, कोई आकर बोलता है तो मना नहीं करता, और स्वयं सहन करेगा, किसी से सहायता नहीं मांगेगा। साधक का ये भाव होना चाहिए, कितने भी कष्ट सहन करना पड़े सहन करे, लेकिन इसको सहन करके दूसरे को मदद करे, दूसरे को मदद करे। तो यही पहले बात है, स्वयं सुख कर मर जाए, ऊपर में बारिश और धूप को सहन करे, लेकिन दूसरे को छाया दे, बचाए, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार सहनशीलता और परोपकार की भावना, ये एक। दूसरा, जय जे मागय तारे दे अपना धन, घर्म वृष्टि सहे आनर कराए रखण। इस प्रकार सहन करके सब कुछ, जो जो कुछ मांगता है उसको देना, ये जो दो प्रकार के सहिष्णुता है, पेड़ में दिखाया जाता है। ये साधक में भक्ति अभ्यास, नाम जप करने वाले साधक में, अगर वो नाम जप के परम फल को प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार गुणों को अपनाना चाहिए, जिसके पेड़ के पास है। पेड़ से तो ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो पेड़ जैसा है एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। अब पेड़ जैसा है इतना होना, अनुमान लगाने से तो हम कोई सोच भी नहीं सकते, कैसे इसे हो सकते हैं। कोई वे कुछ भी आकर मांगते, अगर किसी को पता चल जाए वो पेड़ जैसा बन रहा है अभी, तो 1 घंटे में हमको लूट लेंगे सब, है ना? नहीं, लेकिन पेड़ कभी संचय कर कुछ रखता नहीं, जिसका पास है सभी देखते हैं लोग उनको, और जो मर्जी, ओहो ये सूखा टहना सूख गया, उसको काट कर ले आओ, ये पत्ता ये काम की चीज़ ले आओ, ये फल इधर हो उसको लेकर आओ, जो मर्जी जो देखते हैं ले जाते हैं उसको। तो बोलते हैं इस प्रकार साधक भी होना चाहिए, इतने सहिष्णु होना चाहिए। जो 2 प्रकार के सहिष्णुता पेड़ के पास है, इस 2 प्रकार के भाव नाम जप के पास हो, एटलीस्ट पेड़ जैसा है इतना हो, तब नाम के परिणाम प्राप्त, प्रेम प्राप्त करेगा। आगे कहते हैं ये नीचता, सहिष्णुता और अमानिता। अमानित्य के लिए बोलते हैं, अमानित्य ऐसे कहते हैं कि मान की आशा ना करना। उत्तम हया वैष्णव हवे निर अभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। जो उत्तम भक्त हैं, जो इस नाम के पूरा लक्षण को उठाना चाहते हैं, तो अभिमान शून्य होंगे, निराभिमान। निराभिमान मतलब किसी से भी हम सोचेंगे हम उनसे छोटा है, हम सम्मान योग्य नहीं है, हम उनको सम्मान दे सकते हैं, उनसे सम्मान लेने के लिए योग्य हम नहीं हैं। इस प्रकार की भावना, हमेशा निराभिमान भावना, और इसके साथ साथ दूसरे को सम्मान देते रहना, इस बोलते अमानी और मानदा।
किसी को भी सम्मान देने की भावना और सम्मान न चाहने की भावना। लेकिन साधारणतम संसार में देखते हैं जितने भी हम जीव हैं, सबसे ज़्यादा वो दिखाई नहीं पड़ता। बाकी चीज़ तो धन आदि ये सब चीज़ तो दिखाई पड़ता है कि नहीं, लेकिन ये जो चीज़ बहुत सटल है, सूक्ष्म रूप से रहता है। इसको कहते हैं सम्मान की भूख, कोई मान पाने की भूख। ये इतने खतरनाक है। कभी कभी आपको किसी ने इनवाइट किया है और आप पहले सोच लेते हैं, देखो मैं तो खास हूँ, मैं जब जाऊँगा स्वयं आकर के मुझे गेट पर मुझे वेलकम करें, कुछ करें, ऐसे आशा पहले आशा बना लेते हैं, जाते हैं। और जब जाते हैं वो अगर कुछ काम में व्यस्त होगा, नहीं आ पाया, गुस्सा में वहीं से वापस आ जाता है। अरे गुस्सा बढ़ते, फिर नहीं जाऊँगा। ऐसे होता है कि नहीं? ये कभी नहीं सोचते भैया वो इतने बड़े अनुष्ठान कर रहा है कि व्यस्त होगा, कुछ होगा। ये नहीं सोचते हम जाकर कुछ तो हेल्प करें। नहीं, क्यों नहीं आया मुझे इस प्रकार मुझे वेलकम नहीं कर, बस। इस प्रकार की भावना हम भागवत में देखते हैं। एक विशेष घटना, अब दक्ष प्रजापति का कथा सुने होंगे ना। दक्ष यज्ञ जो सती जल गई आग, है कि नहीं, उसका पीछे कहानी यही था। ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, बहुत बड़े प्रजापति थे और शिव जी के ससुर थे। हाँ, उनके छोटे बेटी को शिव जी ने शादी किए थे। उन्होंने एक प्रकार यज्ञ कर रहे थे जिसमें ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे और वो सभापति ब्रह्मा थे, वो फैसिलिटेटर थे दक्ष ने। तो बहुत सारे प्रजापति देवता बहुत लोग सब आए थे। तो उसमें दक्ष ने आए, वो एंकर थे, वो स्पीकर में बोलना था उनको। वो जब आए तो उनको, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बड़े सीनियर थे सबके, तो सभी ने खड़े हुए उनको सम्मान देने के लिए। जैसे कोई टीचर आता है तो स्टूडेंट्स खड़े होते हैं ना क्लास में। तो जैसे दक्ष ने प्रवेश किए सभा भवन में, जितने भी उपस्थित थे सभी लोग खड़े होकर के जिनको जैसा है हाथ जोड़े सम्मान किए। तो दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ सबको देख करके। समझो 100 लोग थे, 98 क्योंकि ब्रह्मा जी तो उठेंगे नहीं, तो उनके पिता है, ब्रह्मा जी उठे नहीं, बाकी सब लोग उठे थे एक्सेप्ट वन, और शिव जी बैठे थे वहाँ, वो नहीं उठे थे, वो नहीं खड़े हुए थे। बाकी 98 लोग खड़े हुए थे, सम्मान भी किए थे। 98 लोग के सम्मान से खुशी ने पेट नहीं भरा उसका, और नजर पड़ गया ये नहीं उठा, बस मूड अप हो गया उसका। इतने मूड अप हो गया, अब तो कुछ बोल नहीं पाया। उनको कंडक्ट करना था, माइक्रोफोन एंकरिंग करना था, उनको कौन बोलना था, अब भूल गया सारे। देख करके उनके बार बार देखने लगा, बोला देखने शायद खड़े हो जाएगा। शिव जी ने खड़े नहीं हुए। कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए था, खड़े नहीं हो रहे, शायद उनका पैर में कुछ मोच आ गया होगा, कुछ वो भी तो कुछ कारण हो सकता है कि नहीं। सभी लोग खड़े हुए हैं, वो खड़ा होना चाहता, नहीं खड़ा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो सोचा नहीं। तुरंत हाथ में माइक ले करके गाली देना शुरू किया, उनको गाली देना शुरू किया, और सबको बोला ये मत सोचिए कि मैं कुछ गुस्सा में बोल रहा हूँ करके। बिल्कुल गुस्से में लाड़ पड़ चुका था। जो गुस्सा होता है यही बोलते हैं, मैं गुस्सा में थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं तो नीति की बात कह रहा हूँ। यही बात है, नीति बता रहा था। बोले देखिए ये मेरा दामाद है, दामाद को ससुर के सामने होना चाहिए। बोले ये नीति है। अब मेरी सबसे छोटी बेटी की शादी किया। अब सभी लोग सामने खड़े हुए, देखिए कितने मर्यादा को मिटा दिया, कितने काम करता है, गलत काम करता है, कैसे देवस वहाँ बैठने के लायक है। ऐसे करके गाली देने लगा। फिर भी वो चुपचाप खड़े बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी को देखा, बोले देखिए मैं तो मेरे बेटी को कभी उनसे शादी नहीं दे रहा था, बिल्कुल राजी नहीं था, केवल आपके कहने के कारण मैंने कन्यादान कराया, और इतने उनको गाली दिया। बोले ऐसे कुरूप है, ये है, वो है करके गाली दिया। मैं कभी नहीं राजी था देने के लिए बेटी, आपके कारण दिया, देखिए वो कैसे व्यवहार करता है, वो करता है। तब भी शिव जी वो
सभी लोग बाकी देवता देखते थे, इतना गाली देता है, शायद ससुर साहब है, खड़े हो जाना चाहिए। तो शिव जी नहीं खड़े होते थे, वो प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। आप किसी को गाली देते होंगे और वो थोड़ा हंस देगा आपको देख करके, तो आपका गुस्सा घट जाएगा ना बढ़ जाएगा? क्योंकि देखेंगे डोज काम नहीं कर रहा है। ये लो डोज है, हाई डोज देना पड़ेगा उसको। तो गुस्सा और बढ़ेगा। और जितने भी गुस्सा बढ़ता था उनका, शिव जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुस्सा में जितना था पंचम स्थिति तक आ गया, पूरा थर थर कांपने लगा। बोला ये क्या है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता उसको। बैठा है तब जनी में हाथ डाल करके अभिशाप दे डाला उसको, तुम ये हो जाओ, ये हो जाओ। सब देख करके इतने गुस्सा में था कि और कुछ बोल नहीं पाया, थर थर कांप रहा था। सभा छोड़ कर चला गया, प्रोग्राम मीटिंग कैंसिल। इतने लोग सब कहाँ से आए थे, है ना, टिकट बुकिंग के उनका सब व्यवस्था था, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। चला गया उठ करके। बाकी लोग भी जो धीरे धीरे से उठना शुरू किए, बोले क्या हो तो मीटिंग कैंसिल। शिव जी फिर भी बैठे थे चुपचाप। तो उनके पार्टी के लोग दखे का साथ जो ब्राह्मण लोग थे, तो शिव जी कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन शिव जी के पार्टी के लोग कुछ खड़े हुए, भले कितना भारी उल्टा सुल्टा बोल कर चला गया। तो उनके पार्टी और उनके पार्टी के लोग के अंदर झगड़ा हुआ। भृगु आदि कुछ ब्राह्मण दखे के जो फॉलोअर थे और शिव जी के नंदी आदि उनके फॉलोअर थे, आपस में लड़ बैठे। ये होता है ना, आप दोनों नहीं करते हो, वो तो चला गया छोड़ करके, शिव जी चुप बैठे। उन दोनों से झगड़ा होकर इन दोनों से एक दोनों को अभिशाप देने लगे, तुम ऐसे ऐसे हो जाओ, तुम ऐसे बोलते, तुम ऐसे ऐसे हो जाओ। वो बोले ब्राह्मण से आज हम अभिशाप देते हैं, ब्राह्मण सारे देखने के लिए 2-2 रुपया के जनेऊ डालेंगे, केवल दही चूड़ा खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, कोई ब्राह्मण तो नहीं रहेगा। ये भागवत में लिखा है। गाली देने लगे शिवगण ने उनको, ब्राह्मण को अभिशाप देने लगे। और वो लोग की बोले तुम ऐसे गंजा खाओगे, ऐसे हो गए, राख लगाओगे, ऐसे करोगे, एक दूसरे को गाली देने लगे। जब एक दूसरे से झगड़ने लगे, अभिशाप करने लगे, शिव जी बोले अब चुपचाप उठ करके चले गए, किसी बोले नहीं भी चले गए। जब शिव जी उठ कर चले गए तो धीरे धीरे बाकी सब लोग चले गए। लेकिन शिव जी ने बात को जा करके किसी को भी नहीं बताया कि मुझे इस प्रकार उन्होंने अपमानित किया, किसी को भी नहीं बताया था। यहाँ तक कि अपने पत्नी को भी नहीं बताया, जो दखे की बेटी थे, उनको ही नहीं बताया कि तुम्हारे पापा का जो ऐसे ऐसे किए, नहीं बताया। सहन कर लिए, बोले कोई बात नहीं। और दक्ष ने इसके कारण से, इसको कहते हैं जब कोई भक्त को कोई अपमान करता है तो उसका इमीडिएट रिजल्ट होता है, उसका प्रमोशन होता है। तो उनको, वो प्रजापति था, वो एचओडी बन गया। इस घटना के बाद एचओडी बना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया। तो एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी को बुलाया एक्सेप्ट शंकर जी। और कोई भी यज्ञ में शंकर जी का नित्य सत्व रहता है, फिर वो दामाद होने के नाते वो तो बाकायदा रहता है। उनको जानबूझ करके उनके स्थान रिक्त रखा, उनको नहीं बुलाया, उनके बिना यज्ञ का आयोजन किया। और इस यज्ञ में ब्रह्मा जी, नारायण जी वो भी नहीं आए, बोले जानते हैं झगड़ा होगा, इसी गुस्सा से कर रहा है। लेकिन कुछ ब्राह्मणों को लेकर के करने लगा वो यज्ञ। और उस यज्ञ में शिव जी को तो इन्वाइट नहीं किया था, और पार्वती को पता चला, उनने जाना चाहे तो शिव जी ने मना किए, बोले जहाँ इन्वाइट नहीं हुआ है नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो बोले नहीं, हमारे पापा है, हम तो जाएंगे। तो इसी के चलते पार्वती जो गए थे बिना कहे, जा कर के सतीदाह हो, जो भी घटना हो, तो उसी के पीछे कारण यही था, सम्मान की भूख। अगर वो थोड़ा दक्ष प्रजापति ने ठीक है कोई बात नहीं, खड़े ने कोई बात नहीं, एडजस्ट किए, तब इतने बड़े इंसिडेंट नहीं होता। तो इतनी बड़ी घटना के पीछे कारण केवल है सम्मान पाने की इच्छा। भगवत गीता में 13 अध्याय में भगवान ने जितने ज्ञान की लिस्ट बताए, बोले ये इस ज्ञान कहते हैं, उसके अलावा सारा ज्ञान है। जो ज्ञान की लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले ज्ञान के रूप में गिनते किसमें जानते हैं? अमानित्वम। यही मान पाने की जो इच्छा है, सम्मान की जो भूख है, इस सबसे बड़े
खतरनाक अज्ञान है, उससे बचना वही ज्ञान है। सबसे पहले ज्ञान है कि आपने मान की इच्छा न करना, अमानित्यम अदम्भत्वम, इसमें दम्भ और मान नहीं करना चाहिए। तो ये प्राय प्राणी मात्र में रहता है मान पाने के, अपना अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सब इच्छा करते हैं पाने के लिए, लेकिन इसी के चलते बहुत बड़ा हानि होता है। तो इसमें कहते हैं कि अगर हम भजन करना चाहते हैं, नाम को फल को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत प्रयास से देखना चाहिए कि हम सम्मान की इच्छा हमारे मन में ना रहे। लोग सम्मान करेंगे, ये सम्मान को सोचो कि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ठाकुर जी के साथ रहता हूँ इसलिए उनके चलते मुझे सम्मान करते हैं। नहीं तो ये मुद्दा को कौन सम्मान करे। हमको जूता की माला पहना है, चप्पल की माला पहना है, हम तो किसी के योग्य भी नहीं हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं, उनके चलते। इस प्रकार से ट्रांसफ़र करना चाहिए। भगवान से अलग हट करके जो सम्मान पाने की इच्छा, सबसे बड़े खतरनाक चीज़ वही है, जिस कारण से समाज में बहुत बड़े भ्रांति पैदा होता है। तो इस अमानी और उसके चलते सभी को मान देना चाहिए। अभी प्रश्न उठता है, शिव जी को जब पार्वती जी को पता चला, उन्होंने बोला आप भी कैसे हैं, जब आपके मैं पत्नी हूँ, वो आपके पापा लगेंगे मेरे हिसाब से, तो आप उठे क्यों नहीं हैं? उठ जाना चाहिए था आपको, जब पापा आए उठ जाना चाहिए था उनको सम्मान करना चाहिए था। शिव जी बोले, अरे पगली, क्या मुझे नहीं पता है? मैंने सारे समाज को सिखाता हूँ दूसरे को सम्मान करना चाहिए, तो मुझे नहीं पता, मैं तो सम्मान किया था, लेकिन तुम्हारे पापा समझ नहीं पाए, मैं क्या करूँ? बोले सम्मान करना केवल शरीर से नहीं होता, शरीर से कोई खड़ा होकर के बोल दे कुछ, ये एक प्रकार का होता है। जो शरीर मानते हैं अपने आप को, तो शरीर के द्वारा समझेंगे। जो शरीर नहीं मानते हैं तो उनका भाषा अलग होता है। जैसे यहाँ के लोग बंगाली बोलते हैं, बंगाली भाषा में कुछ बोलेंगे, जो तमिल बोलते हैं वो तमिल भाषा में कुछ बोलेंगे। तो बोले मैं शरीर स्थिति पर रहता ही नहीं, मैं देह स्थिति में नहीं रहता हूँ, जो मैं देह स्थिति में रहता हूँ उस स्थिति में सम्मान किया, लेकिन तुम्हारे पापा तो देह की स्थिति में रहते हैं, देह मानो तो इसको समझ नहीं पाए, लेकिन मैं तो हमेशा सम्मान करता, मैं कभी असम्मान कर ही नहीं सकता, लेकिन वो समझ नहीं पाए, गुस्सा में चुप होकर वो मुझे अपमान किए। मुझे अपमान से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मान तो चाहता ही नहीं था, वो बोलने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क यही पड़ा कि उन्होंने उल्टा बदला लेने के लिए फिर इतने बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। तो इससे चलते हैं, इससे पता चलता है कि जो सम्मान करता कि नहीं हम तो समझ नहीं पाते हैं। हम तो केवल समझते हैं कि जैसे हम चाहते हैं ऐसे सम्मान करने से सम्मान करेगा, नहीं तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। सम्मान करने का सबका स्तर अलग अलग होता है। लेकिन गलती यही है कि हमारे अंदर ये भूख नहीं होना चाहिए, इच्छा नहीं होना चाहिए, डिजायर नहीं होना चाहिए, और जिसके कारण से पूरी सतीदाह इतने बड़े इंसिडेंट हुआ, इसी कारण लेकर के। तो ये जो गुण, कोई किसी प्रकार मान की इच्छा ना रखना, और साथ साथ किसी को भी मान देना है, केवल ये नहीं ये बड़े हैं तभी उनको प्रणाम करना पड़ेगा, अरे क्या करें आ गए उनको प्रणाम करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों आ जाते हैं बार बार, है ना। नहीं, कभी कभी कोई प्रणाम भी करते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं गाली के साथ, गाली भी देते हैं, पता नहीं है ये आ गए यार, अभी कैसे दंडवत करें, ऐसे कह करके शरीर से एक्सरसाइज करते हो, शरीर तो झुकेंगे लेकिन गाली देते रहेंगे, क्यों आ गए? तो इस प्रकार के सम्मान थोड़ी ना होता है, नहीं। तो यहाँ कहते हैं सम्मान किस लिए करना चाहिए सभी को? कहते हैं कि जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्णेर अधिष्ठान। प्रत्येक प्राणी के अंदर हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु बैठे हैं, घट घटे बैठे। तो आप इस जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसको नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? यस, ये सिटिंग प्लेस ऑफ कृष्ण। जैसे मंदिर में जाकर मंदिर को प्रणाम करते हैं, भगवान के मंदिर है, तो इस सारे शरीर भगवान के मंदिर है। कुत्ते बिल्ली कुछ भी, कोई भी प्राणी हो, वो प्राणी के अंदर तो भगवान तो विराजमान है ना, आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में तो है ना।
तो उन्हीं को सम्मान करना चाहिए, उस ढक्कन को नहीं, कवर को नहीं। उसके अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, एक कृष्ण के अधिष्ठान है, इस शरीर में भी है, इस शरीर में भी है। इसी को भगवद गीता में कहते हैं पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। चाहे ब्राह्मण हो, चंडाल हो, हाथी हो, कुत्ते हो, सभी को समान। समान कैसे देखेगा? ब्राह्मण को अल्टर में घुसा दिया, कोई कुत्ता को घुसा देगा क्या? नहीं, ट्रीटमेंट तो अलग अलग करेगा, लेकिन यही जानता है कुत्ते के अंदर मेरे प्रभु भी हैं, ब्राह्मण के अंदर भी वही है, उसके अंदर भी, हाथी के अंदर भी, चंडाल, सभी के अंदर वही है, गाय के अंदर, सभी के अंदर। इस प्रकार से सम्मान के योग्य हैं। सभी के अंदर प्रभु अपने परमात्मा रूप विराजमान है, इसलिए सब हमारे लिए सम्मान है। और इसको कहते हैं यथा योग्य सम्मान। इसके जाकर उनको भी दंडवत प्रणाम करेगा, फिर भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी हैं। तो इस प्रकार खुद को सम्मान की आशा न रख करके दूसरे प्राणी को सम्मान देना। और पेड़ जैसे दो प्रकार के सहिष्णु होते हैं, गुण देते हैं, सब प्रकार सहन करते हैं, चाहे शत्रु मित्र कोई कष्ट दे, कोई कुछ बोले, कुछ भी करे, लूटपाट करे, फिर भी सहन करे। कोई पत्थर मारते हैं, पेड़ उसको फल देता है। आपको कोई पत्थर मारेंगे आप क्या देंगे? तो इस प्रकार के सहनशील और अमानी, मानद और नीचता, इस चार प्रकार के गुण जब हो तब नाम जपक नाम के फल को प्राप्त करे। हम तो निश्चित रूप से देखते हैं और समझते हैं अपने आप को, चार तो प्राय नहीं है, होगा कि नहीं पता नहीं, तो फिर क्या करें? चार गुण क्या, एक गुण में नहीं है किसके पास? चार ही गुण क्या होगा, एक ही गुण में नहीं, तो क्या करें फिर? तो बताते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए उपाय कि श्री नाम प्रभु के पास, श्री हरिनाम के पास, और नाम जिनका है श्री भगवान के पास, बड़े कातर भाव से विनम्र होकर के प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के, इस गुण को प्राप्ति करने के लिए, तो धीरे धीरे उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से अगर निरंतर हम नाम लेते हैं इस प्रकार से, तो धीरे 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 ये गुण भी प्रकट होगा। इस गुण प्रकट होने के बाद में जब जा कर के हम नाम लेंगे, तब जाकर नाम के फल प्राप्त होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अभी जो नाम की महिमा बताया गया, ये नाम से ये सब होता है, ये सब होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन इस प्रकार से नाम लेने से होता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार नाम लेने का ये 4 श्लोक है, जिसमें ये 4 प्रकार के कंडीशन बताया गया, 4 प्रकार के लक्षण बताया गया, जो वास्तविक जापक है, जो साधक के नाम जब जो चाहते हैं नाम के सबसे पूर्ण फल भगवत प्रेम ये प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके पास ये 4 गुण को धारण करके नाम जप करें, तब नाम जप का पूर्ण फल प्राप्त करें। तो 33 श्लोक में ये 4 गुण को वर्णन करते हैं भगवान, जो नाम ग्रहणकारी का पास होना चाहिए, ये उपाय करना चाहिए। सभी जो नाम लेकर के नाम के पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, ये उनका कोर्स है, लाइफ लॉन्ग कोर्स। कैसे भी प्रयास करके इस 4 गुण को प्राप्त करना चाहिए, तब नाम का पूरा फायदा उठा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का आज की चर्चा पे महाराज जैसे सुंदर रूप से हमको समझाया, किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न करना चाहे आज की चर्चा पे तो महाराज से कर सकते हैं। नहीं, इसका मतलब सबको समझ आ गया ना? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग महाराज ने इतने सुंदर ढंग से हमको बताया कि हमको तृण की तरह दैन्य होना चाहिए और वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए और मान का भावना नहीं रखनी चाहिए और दूसरों को सम्मान देना चाहिए, तभी जाके हम लोग अच्छे से हरि नाम कर पाएंगे। तो महाराज ने इतने सुंदर ढंग से समझाया, हमको दक्ष प्रजापति की कथा से भी समझाने का प्रयास किया कि कैसे
98 लोगों ने सम्मान किया, लेकिन एक ने नहीं किया, तो क्या हुआ, कैसा भाव था उनका, सम्मान पाने का भाव था, तो इसलिए उनको वो यज्ञ भी छोड़ के जाना पड़ा। और इतने महान वैष्णव, परम वैष्णव का भी उन्होंने उनके चरणों में अपराध किया। तो महाराज इतने सुंदर ढंग से समझाया कि हमको हरि नाम करना है तो हमको कैसे भाव अपने में जागृत करने होंगे, लेकिन वो भाव भी कैसे जागृत होंगे, महाराज श्री बताए हैं कि हम जैसे जैसे हम जप करते रहेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे में गुण आएंगे। तो जब गुण पूर्ण रूप से आएंगे तब हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, इतने सुंदर तरीके से हमको इस बात को समझाने के लिए। हम लोग महाराज को धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम आशा करते हैं ऐसे ही महाराज बार बार हम कृपा करते रहेंगे, यहाँ बता रहेंगे। और हमारे से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा महाराज ने करुणा की है कि हमारे साथ महाराज नेक्स्ट वीक, अभी आज तो तारीख है 14 तारीख, अगले ही सप्ताह महाराज श्री हमारे साथ जा रहे हैं मालदा, रामखेली और कनाई नटशाला। तो हमारा बहुत सौभाग्य है, महाराज श्री हमको 3 दिन तक अपना संग देंगे। हम लोग 3 दिन तक महाराज श्री के श्री मुख से भगवत कथा सुन पाएंगे, धाम की कथा सुन पाएंगे, महाप्रभु की लीला कथा सुन पाएंगे। हमारा विशेष सौभाग्य है। तो हम लोग महाराज के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत आभारी हैं कि महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे साथ जाने का अनुरोध स्वीकार किया। और जो भक्त भी जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सेवा वहां जमा नहीं कराई टेबल पे, काइंडली रविवार को अपनी सेवा जरूर जमा करा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था करनी है। टिकट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और वहां भी प्रसाद की, गेस्ट हाउस की सेवा व्यवस्था करनी है। तो कृपया करके जिन्होंने अभी तक सेवा नहीं जमा कराई है, तो संडे को, रविवार को सुबह सेवा वहां जमा करा देंगे। और एक विशेष सूचना है कि इस रविवार, जैसे कि जनरल हमारी रविवार क्लास होती है 8:30 बजे, हम लोग श्रीमद् भागवतम की जो चर्चा करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम वैष्णव के श्रीमुख से सुनते हैं, वो 8:30 बजे होती है। लेकिन इस रविवार स्पेशल क्लास है और ये क्लास 7 o'clock होगी, 7 बजे होगी, तो सुबह 7 बजे। तो इस सप्ताह जो श्रीमद् भागवतम क्लास होगी वो 7 बजे होगी। और हमको क्लास देने के लिए चौपाटी टेम्पल से हिज ग्रेस सुदामा प्रभु आएंगे, तो उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल। तो आप याद रखिएगा, इस सप्ताह का जो श्रीमद् भागवतम का सेशन है वो सुबह 7 बजे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोल के फिर महाराज का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।